नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गए थे, उसके बाद में सीधे नीचे आ गए थे। पहले 15 मिनट में नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गई, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गई। मतलब एक रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है आज के दिन। कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ, कोई लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है आज के दिन। ऊपर की तरफ आपको जो रेजिस्टेंस बन रहा था 46,000 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा था, ये रेजिस्टेंस भी आज के दिन इसने ब्रेक नहीं किया। और नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 45,500 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये पूरी 500 पॉइंट की रेंज बनी है और इसी रेंज में मार्केट ने आज के दिन ट्रेड किया। तो आपको अभी कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर क्या करना है आपको, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश अगर करती है तो जब तक कि यहाँ पर 46,000 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड ऊपर की तरफ नहीं करना है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी होने वाली है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि मार्केट अगर इसी रेंज में रहती है तो आपकी जो प्रीमियम है वो जल्दी से डिके हो जाएगी। आपके अच्छे खासे लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर जो ऊपर की तरफ 46,000 का पुट और नीचे की तरफ 45,500 का पुट और ऊपर की तरफ 46,000 का कॉल यहाँ पर सेल कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ की आपकी पुट और कॉल सेल कर सकते हैं। आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ के प्रीमियम यहाँ पर टिके हो जाएंगे अगर मार्केट साइडवेज जाती है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको यहाँ पर एक काम करना होगा, जब तक कि यहाँ पर जो रेंज बनी है ऊपर की तरफ 46,000 और नीचे की तरफ 45,500, ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है, या फिर मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर आने की कोशिश कर सकती है। आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एक पोजिशनल बड़ा ट्रेड आप यहाँ पर नहीं ले सकते। छोटे छोटे पोजीशन के साथ आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप पोजिशनल मतलब बड़ा ट्रेड कब ले सकते हैं, जब तक कि यहाँ पर 46,000 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड ऊपर की तरफ नहीं लेना है, बड़ा ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है। जैसे ही 46,000 अगर ब्रेक हो जाएगा वैसे ही ऊपर की तरफ आपको 46,200 या फिर 46,400 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको ट्रेड करने के लिए ये जो यहाँ पर 45,500 का रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बना हुआ है, जब तक कि ये ब्रेक नहीं होता है नीचे की तरफ तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है 11:30-12 बजे के आसपास अगर ब्रेक होता है तो आपको अच्छा खासा पोजीशन नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हो सकती है। तो आपको अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। आप ऑप्शन बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं अगर इसने 45,500 को ब्रेक करती है 11:30-12 बजे के बाद में अगर ब्रेक करती है तो एक मोमेंटम आने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि अभी आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट में मोमेंटम एक तो लास्ट आवर में आ रहा है या फिर एक फर्स्ट आवर में आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक फर्स्ट आवर में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, उसके बाद में एक लास्ट आवर में मोमेंटम आया था कल के दिन। आज के दिन क्या हुआ, फर्स्ट आवर में मोमेंटम आया, उसके बाद में लास्ट आवर में थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। मतलब यहाँ पर लास्ट और फर्स्ट आवर में ही मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है, बाकी साइडवेज चल रहा है। तो जब तक कि मार्केट यहाँ पर क्या हो सकता है कि 11:30-12 बजे के बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम अगर नीचे की तरफ आता है तो आपको अच्छे खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिर यहाँ पर 45,400 या फिर 45,200 या फिर आपको 45,000 भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अच्छे खासे टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 50 मिनट का चार्ट लगाया। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो देखिए आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गया था, उसके बाद में थोड़ा ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर साइडवेज टू अप ट्रेंड यहाँ पर मार्केट हमें देखने के लिए मिल रहा था। मतलब साइडवेज तो जा रहा था बट यहाँ पर अप ट्रेंड भी हमें जा रहा था, मतलब ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी रेजिस्टेंस क्या बन रहा है आपका, वो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है आज के दिन का 21,950 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या बन रहा है आपका, ये यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन अगर लगा देता हूँ तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है 21,850 के आसपास। ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, अभी सपोर्ट बन रहा है, स्कैल्पिंग के लिए सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये जो अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 21,800 आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर 21,750 भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पर एक रेंज में ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड हो रही है, आज के दिन में वैलिड हो गई वही से मार्केट ऊपर चली गई। तो अभी यहाँ पर वैलिड होकर मार्केट ऊपर चली गई। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर जब तक कि रेंज ब्रेक नहीं होती, मतलब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक आपको कोई भी ट्रेड नीचे की तरफ नहीं करना। जैसे ही मार्केट अगर नीचे आती है तो यहाँ पर अगर 21,800 या फिर 21,750 अगर सक्सेसफुली ब्रेक होता है, यहाँ पर एक पुल बैक आने की कोशिश करते तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा खासा ट्रेड आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर
21,650 या फिर नीचे की तरफ 21,600 या फिर 21,550, ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं अगर मार्केट सीधी नीचे आते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाएगी तो अच्छा खासा मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकते हो। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर मैंने जो रेजिस्टेंस बताया वो है 21,950 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। जैसे मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है तो ऊपर की तरफ आपके टारगेट क्या बनेंगे। पहला टारगेट आपका बनेगा 22,100 के आसपास, ये आपका बड़ा टारगेट यहाँ पर बनने वाला है। ये ऑल टाइम हाई चल रहा है। ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई क्या बन रहा है आपका 22,130 के आसपास, ये आपका ऑल टाइम हाई बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है मतलब 21,950 ब्रेक करने की कोशिश करती है तो ऊपर की तरफ टारगेट क्या बनेगा आपका 22,100 के आसपास, ये आपका टारगेट बनेगा। मतलब 100 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।